प्रोग्राम ऑब्वियसली हम बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिनकी वजह से ये सारी रौनकें आज मैं या मुझ समेत और बहुत सारे मेरे दोस्त रमज़ान की ट्रांसमिशंस करते हैं, जिसने ये रौनकें शुरू की, जो इसको शुरू करने वाले थे, जिन्होंने इसका स्टार्ट लिया था, इसी साल में वो हमें छोड़ के चले गए और वाकई तकलीफ़ होती है। वाकई वो चाहते हैं बिल्कुल इस सेट पे समेटी यहाँ पे, और हमारा दूसरा जो सेट है वहाँ पे वो प्रोग्राम करते थे। लेकिन लास्ट ईयर भी जब मैं शो कर रहा था, मैंने कोशिश की कि अपने इस दोस्त को याद रखा जाए, अपने इस दोस्त को साथ लेके चला जाए। तो बहुत सारी चीज़ों में वो मेरे साथ होते थे। छोटे छोटे मसले मसाइल पे उनको फ़ोन किया जाता था, उनको याद किया जाता था। तो याद है आमिर, एक छोटा सा हमारा हर रोज़ ये एक सेगमेंट है, तो आइए चल के आमिर लियाकत को याद करते हैं और उनको अपनी दुआओं में भी याद करते हैं। आमिर लियाकत। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। और आप तो इंस्पिरेशन है पूरे मुल्क की, आपको पता है। हाँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती नहीं बननी ना हूँ कोई। कि बहुत सारी फैमिलीज जिनसे हम लोग जाके मिलते हैं, वो आपको प्रेस करते हैं, बाकायदा आपके लिए दुआएं मांगते हैं। सबकी बड़ी मोहब्बत और ये है। सबके लिए नहीं होता, ये बड़ा लकी होते हैं वो लोग। अच्छा, आपको वैसे कटहरे में आके खड़ा होना कैसा लगता है कभी कभी, जो आप सबको कटहरे में खड़ा कर देते हैं? मुझे कब कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, आए आए। हर वक्त कटहरे में ही रहता हूँ। देखो ए मुसलमान औरतों, देखो कैसे कोई मर्द खाना बनाता है। मोजे फटे हुए थे पाकिस्तान के वजीर आजम के। पूछा गया उनसे कभी कि आप एक ही जोड़ी मोजे क्यों पहनते हैं? कहा जब पूरी कौम के पास इतने पैसे होंगे कि वो अपना खुद खरीद सके, पहन सके, तब लियाकत अली खान भी अपने जोड़े बदले। जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश मिल जाएं सब नाम मोहम्मद के सबब। आप ईरान को नहीं छोड़ सकते, वो आपका पड़ोसी है। सऊदी अरब को नहीं छोड़ सकते, वहाँ मक्का मदीना है। अब इस कंडीशन में जिधर भी जाता हूँ रोज़गार की तलाश में, फेस को देख के पीछे हट जाते हैं। ना आप भीख मांगेंगे, ना आप बेरोज़गार होंगे, और बोल आपका इलाज कराएगा। जितने अखराजात होंगे हम उसको बर्दाश्त करेंगे। और हमारे घर को ये एज़ाज़ हासिल है कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने हमारे घर में 2 महीने क़याम किया है, वहाँ रही थी। माशाअल्लाह। आपने क्या खाया था? कबाब। कबाब जब खाया था तो कबाब में इतनी आहिस्ता आवाज क्यों निकल रही है? एक दफ़ा चाहिए, एक दफ़ा चाहिए ना, अभी दे दूंगा ना। क़यामत से पहले जो नमूदार होने वाले वहशी कबाइल हैं, जिनका नाम है याजूज माजूज, खाक हो गए, बड़े खूबसूरत चेहरे वाले, लेकिन जिंदा है, बड़ी खूबसूरत चेहरे वाले। आज भी उनकी जिंदगी जिंदा। हम अल्लाह ही का माल है और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। देखिए, ये तो हकीकत है, जब तक रमज़ान ट्रांसमिशंस या मीडिया के हवाले से बात होती रहेगी, आमिर लियाकत हुसैन को नहीं भूला जा सकता। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे रमज़ान, इस साल, आने वाले सालों में हम इसी तरह से आमिर को याद करते रहें। मैं इतनी बेतकल्लुफ़ी से इसलिए उनका नाम लेता हूँ क्योंकि मैं उनके दोस्तों की फ़हरिस्त में था, और अक्सर व बेशतर कभी कभी हुआ कि हमारी कभी लड़ाई भी हुई। बड़ी मज़े मज़े की लड़ाइयाँ होती थीं हम दोनों की, और ऐसी दोस्ती कि घर आना जाना। वैसे तो ये क्लेम मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग करेंगे कि उनसे उनकी दोस्ती थी, और ये जो बड़े लोग होते हैं इनकी यही खूबसूरती होती है कि हर शख्स को लगता है कि उनसे आपकी दोस्ती है, और उस दोस्ती को वो इसी तरह से लेके चलते हैं। तो मेरी बेतकल्लुफ़ी
कुछ और रही। मस्ती मजाक, साथ उठना बैठना। हम प्रोग्राम्स करते थे, उनका प्रोग्राम नहीं भी होता था, वो आके मेरे कमरे में बैठे आते थे और मुझे अक्सर सरप्राइज़ दिया करते थे कि देख भाई मैं बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ तेरा प्रोग्राम। तो मैंने कहा अरे यार आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कंफ्यूज करने आए हुए हैं। तो मैं वो जिस हालत में भी होते थे मैंने अक्सर उनको अपने शो पे इन कर लेता था। मैं कहता था आप आ जाएं सेट पे। नहीं मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा नहीं 5 मिनट के लिए आ जाएं, ज़रा अच्छा लगता है, बच्चों को भी मोटिवेशन मिलती है, आपकी थोड़ी सी 1-2 बातें जो हैं वो भी मिल जाती हैं। तो इस तरह से फिर कभी घर पे आ जाना, कभी मुझे बुला लेना, कभी कहीं पे मिल रहे हैं तो एक मस्ती का मूड होता था। फिर इल्म का ख़जाना जो लिए फिरते थे वो अक्सर समझाते रहते थे, बताते रहते थे। मैंने कल भी ये बताया कि जब मैं लास्ट ईयर मेरी पहली रमज़ान ट्रांसमिशन है बोल के साथ मैं कर रहा था तो मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि कहने लगे भाई ज़रा ध्यान से कीजिएगा, कोई देखिए गलत बात मुंह से ना निकले। मैंने कहा नहीं मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि जितना संभल के पढ़ के, मैंने अगर पढ़ा हुआ भी है तो मैं लिख लेता हूँ ताकि कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए, कोई गलत चीज़ इस तरह की डिलीवर ना हो जाए, कोई गलत मैसेज ना चला जाए। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए बड़े दिल के मालिक, और बस होता है ज़िंदगी में। कभी मौका मिला तो ज़रूर डिस्कस करूँगा कि किन किन परेशानियों से गुज़रे। हमने बहुत कोशिश की समझाने की भी, पर जो दिल टूटा था उसका, वो बहुत बहुत बुरा दिल टूटा था और वो चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है कभी कभी। पर चलें, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हर रोज़ इस बात को याद करने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा दुआएं आमिर के लिए आप, मैं, हम सब कर सकें वो कम है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आमिर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।